हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 का चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेंजुरेशन। और इसमें हम पढ़ेंगे एरिया के बारे में और वॉल्यूम के बारे में। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें कि जब जिनका हम एरिया निकालने वाले हैं वे आकृतियाँ कैसी होंगी। ठीक है, तो हम पॉलीगन शेप का एरिया निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जी पॉलीगन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉलीगन को जान लेते हैं। पॉलीगन, क्योंकि जितने भी हम आकृतियाँ पढ़ते हैं जैसे वो ट्रायंगल हो, ठीक है, या क्वाड्रेटल हो, क्वाड्रेटल के अंदर जैसे स्क्वायर हो गया, ठीक है जी, रोम्बस हो गया, रेक्टेंगल हो गया, वे सारे पॉलीगन के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पॉलीगन क्या होता है हमारा। ठीक है जी, तो पॉलीगन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। पॉलीगन होता है जी हमारा ए सिंपल क्लोज नहीं लिखेंगे, पहले हम सिंपल से स्टार्ट करें। ए सिंपल क्लोज कर्व, ये क्या होती है? एक सिंपल क्लोज कर्व होती है, मेड अप, जो बनी होती है, मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। जो किसकी बनी होती है भाई? लाइन सेगमेंट्स की बनी होती है। उसे हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड पॉलीगन। ठीक है जी, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन। जो एक सिंपल क्लोज कर्व हो और लाइन सेगमेंट्स की वो बनी हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं। एग्जाम्पल में लिख लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल में जैसे लिख देता हूँ मैं, ट्राइंगल लिख लूँ, ट्राइंगल, क्वाड्रेटल लिख दूँ, ठीक है जी। अब कुछ आकृतियाँ बना के दिखाता हूँ। जैसे आपने ट्रायंगल तो देखा होगा आपने, ये इस तरीके से भी हो जाती है। ठीक है, इसे हम ट्रायंगल बोलते हैं। ये भी क्या है? क्लोज शेप है और लाइन सेगमेंट से बनी हुई है। ठीक है जी। क्वाड्रेटल, ये क्वाड्रेटल हो गया। इसके अंदर आपने क्वाड्रेटल के अंदर ऐसे 4 साइड वाले आकृति पड़ी होगी, जैसे स्क्वायर पड़ा होगा, रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम है, पैरेललोग्राम है, बहुत सी आकृतियाँ ऐसी। ठीक है, ये इनकी टाइप होते हैं। ठीक है, और एक आकृति कुछ ऐसी लगा लूँ, ये भी एक क्लोज शेप है हमारी, यानी क्लोज कर्व है, और ये भी लाइन सेगमेंट की बनी हुई। देखो एक लाइन सेगमेंट ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है जी, ये भी क्या है? एक पॉलीगन है। ठीक है जी, इस प्रकार की आकृतियाँ क्या होती हैं? पॉलीगन होती है, जिसमें क्या हो? बंद आकृति और लाइन सेगमेंट की बनी हो। ठीक है जी। अब मैं इनका क्लासिफिकेशन करवाता हूँ आपको, यानी ये कैसी कैसी होती हैं। ठीक है जी, तो थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इसे। अब इनके टाइप बताता हूँ, मतलब पॉलीगन कौन कौन से होते हैं जी। तो देखते हैं, क्लासिफिकेशन लिखता हूँ इसका, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन। इसको हम नंबर ऑफ साइड से क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे आकृतियों को इनको। तो नंबर ऑफ साइड्स कह लो या वर्टिसेस भी कह सकते हो। जैसे ट्राइंगल, उसमें वर्टिसेस 3 होते हैं, तो वर्टिसेस के अकॉर्डिंग में कह सकते हो, या स्लैश लगा लेता हूँ, या नंबर ऑफ वर्टिसेस यहाँ पे लिख देते हैं भाई। उसको कहेंगे क्या हम? यानी क्लासिफिकेशन। तो देखते हैं, सबसे जो मतलब कम साइड वाला पॉलीगन होगा जी, वो होगा हमारा 3 साइड वाला पॉलीगन, क्योंकि उससे कम की हम क्लोज शेप बना नहीं सकते। जैसे मान लो एक लाइन सेगमेंट, ये एक और लाइन सेगमेंट, हम उसको कैसे भी खींच लें तो एक क्लोज शेप नहीं बनेगी। तो एक क्लोज कर्व बनाने के लिए मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट की आवश्यकता होती है, यानी 3 साइड वाला। सबसे छोटा जो होगा वो 3 साइड वाला बनेगा, 3 साइड वाला। उसको हम क्या बोलते हैं? 3 साइड वाले को बोलते हैं जी हम ट्राइंगल। क्या बोलते हैं जिसको? ट्राइंगल।
ऐसे ही 4 साइड वाले को भी क्या बोल देंगे जी हम, 4 साइड वाले को बोलते हैं जी क्वाड्रेटल, क्वाड्रेटल, ठीक है जी। और 5 साइड वाले को बोलते हैं जी हम पेंटागन, क्या बोलते हैं जी, पेंटागन। आगे लिख देता हूँ, 6 साइड वाले को क्या बोलेंगे जी हम, 6 साइड वाले को बोलते हैं जी हम हेक्सागन, हेक्सागन, ठीक है जी। ऐसे ही 7 साइड हो तो उसको क्या बोलेंगे जी, उसको बोलेंगे जी हम हेप्टागन, हेप्टागन। 8 साइड वाले को क्या बोलेंगे जी हम, इसको बोलते हैं जी ओक्टागन। और 9 साइड वाले को उसको बोलेंगे जी हम नोनागन, क्या बोलते हैं जी, नोनागन। और 10 साइड वाले को बोलेंगे जी हम डेकागन, ठीक है जी। ये होते हैं जी हमारे पॉलीगन। जैसे 3 साइड वाली कोई शेप आई तो उसको हम क्या पढ़ते हैं जी, ट्राइंगल पढ़ते हैं। 4 साइड या वर्टिसेज वाली कोई साइड मतलब शेप आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटल बोलते हैं। 5 साइड वाले को बोलते हैं जी हम पेंटागन, 6 साइड वाले को बोलते हैं हम हेक्सागन, 7 साइड वाले को बोलते हैं हम हेप्टागन, 8 साइड वाले को ओक्टागन, 9 साइड वाले को क्या बोलते हैं जी हम नोनागन, और 10 साइड वाले को डेकागन। हम इन्हीं में से कोई शेप मिलेगी हमें, कुछ शेप जिनका हमें क्या निकालना है, इसमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो एक्सरसाइज 9.1 में हम जिनका भी एरिया निकालेंगे उनके बारे में बता देता हूँ। एक्सरसाइज 9.1 इसमें हम पढ़ेंगे जी, सबसे पहले एक शेप है हमारी ट्रेपेजियम, एक शेप है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ठीक है जी। एक तो हमें इस शेप के बारे में पता होना चाहिए, इसका एरिया निकालना होगा कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे। शेप बताता हूँ पहले, इसकी कुछ शेप कुछ ऐसी होती है और इसमें क्या होते हैं जी 4 साइड, तो एक क्वाड्रेटल का ही एक टाइप है, ठीक है जी। इसकी शेप कुछ ऐसे भी मिल सकती है आपको इस चैप्टर में, कुछ इस तरीके की शेप भी, ठीक है जी। ये शेप क्या हमारी ट्रेपेजियम की शेप है। आपने इसका क्या लिखना है, इसका एरिया लिखना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ठीक है जी। हम फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, आप पहले सबसे पहले क्या लिखवा रहे हैं, फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या होगा पहले इसमें जान लेते हैं। इसमें ये साइड इस साइड की क्या होगी जी, पैरेलल होगी। इस साइड का नाम मान लो मैं ए दे देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ बी। तो इसमें 2 साइड पैरेलल होंगे जी, और ये इसकी हाइट मान लेता हूँ, ठीक है जी। हाइट बिल्कुल सीधी होती है, परपेंडिकुलर होती है वो, यानी 90 का एंगल भी बनाती है। तो इसे ये इसकी हाइट होगी जी, हमारी हाइट। तो जो इसका एरिया होगा वो होगा जी हमारा 1/2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई में सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये आपका फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब इसको आप शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो, 1/2 हाइट के लिए लिख देता हूँ मैं h, और इन साइड के लिए मैंने नाम दे रखा है, एक का नाम a एक का नाम b, तो आप इसको लिख सकते हो a + b, ठीक है जी। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है। एक तो इसका फॉर्मूला याद रखना आपने, ठीक है। इसके बाद अगले शेप की बात करेंगे हम। अगले शेप में हम एक क्वाड्रेटल ही ले लेते हैं, या सॉरी क्वाड्रेटल से पहले हम ट्राइंगल को पढ़ लेते हैं। ट्राइंगल, ट्राइंगल, ठीक है जी। ट्राइंगल की
आपने कई तरह क्या करती देखी होगी, ये देखी होगी, कुछ इस प्रकार की देखी होगी, कुछ इस प्रकार की देखी होगी। ठीक है जी, आपने ऐसी ऐसी आकृतियाँ देखी होगी, मतलब बहुत टाइप की होती हैं, मतलब आकृतियाँ दिखने में। ठीक है, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे उसके बारे में लिखता हूँ, जो आपने यहाँ पे यूज करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला होगा जी आपका 1/2। ठीक है जी, एक तो 1/2 तो लेना है। और आप इसका एरिया कैसे निकाल सकते हो, यदि आपको ट्रायंगल दे रखे और उसका आपको बेस का पता हो, यानी बेस मतलब ये निचले वाला हिस्सा, बेस का पता हो, और एक क्या पता हो इसकी हाइट का, तो आप इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हो। मान लो ये इसकी हाइट है। ठीक है जी, इसमें तो ये मान लेंगे हम सीधे वाली, ये हाइट का काम कर जाएगी बेस का। ठीक है जी, बेस आप कोई सी भी साइड को मान सकते हो, लेकिन उसकी हाइट आपको अलग से माननी पड़ेगी। ठीक है, ये आपको दे रखी हो तो सबसे अच्छी बात है। तो 1/2 इसका जो फॉर्मूला होगा बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला क्या होगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। आप यदि इसका नॉर्मल अल्फ़ाबेट से बेस के लिए बी लिख सकते हो और हाइट के लिए एच, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बी मल्टीप्लाई एच, या फिर 1/2 बी एच भी आप लिख सकते हो। ठीक है जी, बी का मतलब यहाँ पे बेस रहेगा, एच का मतलब हाइट। और प्रॉपरली लिखना हो तो आप लिखोगे 1/2 बेस इंटू हाइट, या बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है जी, इसके बाद आप पढ़ोगे आप रोम्बस के बारे में। रोम्बस, रोम्बस आकृति बनाते हैं इसकी आकृति होती है कुछ ऐसी। ठीक है जी, ये होता है आपका रोम्बस। ये आपका रोम्बस है। रोम्बस में क्या खास होता है जी, इसकी सारी साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, लेकिन हमने इसका जो एरिया पढ़ना है, एरिया ओ रोम्बस, वो होगा हमारा 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स। डायगनल्स, ठीक है जी। अब डायगनल क्या होते हैं? डायगनल होते हैं जी हमारे, जब हम नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो जो लाइन बनती है इनको हम क्या बोलते हैं, डायगनल्स बोलते हैं। जैसे इसका नेमिंग कर दूं मैं ABCD, तो डायगनल AC बनेगा और एक BD बनेगा। ठीक है, आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1/2 डायगनल 1 D1 कर देता हूँ इंटू डायगनल 2, ये आपका सेकंड डायगनल। क्योंकि नेमिंग तो आपको डायग्राम मिलेगा तो उसमें से नेमिंग लिखोगे। जैसे मैंने डायग्राम बना रखा है, इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 AC मल्टीप्लाई BD भी लिख सकते हो आप। ठीक है जी। इसका एक और फॉर्मूला है, वो है जी हमारा नहीं, फिलहाल इसको इतना ही याद रखो। ठीक है जी, और अब हम सम करते हैं। ठीक है जी, एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट सम देखेंगे हम। अब देखिए जी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल, यानी एक टेबल है, उसका जो टॉप सरफेस यानी ऊपरी सतह है वो क्या है, इज ए ट्रेपेजियम, वो किसकी शेप की है बेटे, ट्रेपेजियम की शेप की है। फाइंड इट्स एरिया, आपने क्या निकालना, उसका एरिया निकालना है। इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 0.8 मीटर, यानी आपकी जो पैरेलल साइड है दो, एक तो है 1 मीटर और एक 1.2 मीटर, और उनके जो बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है जी, 0.8 मीटर। तो
तो हम शेप बना के दिखाते हैं आपको। मैंने आपको दिखाया था अभी बेसिक में कि जो ट्रेपेजियम है कुछ ऐसी शेप होती है उसकी। ये है आपका टेबल टॉप मान लीजिए आप इसे, इसमें ये साइड इसके पैरेलल होती है, तो एक 1 और एक 1.2 है। ये छोटे वाली साइड है तो इसे मान लेते हैं हम 1 मीटर, और ये है जी हमारे 1.2 मीटर। ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है जी आपकी, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है जी, 0.8 मीटर। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं एक, ये आपका है जो ये वाली वैल्यू हो 0.8 मीटर है, ठीक है जी। आपसे क्या कहा, इसका एरिया निकालिए आप, ठीक है। इसका क्या निकालना है, एरिया। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका निकलेगा जी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के फॉर्मूले से। तो हम लिखते हैं इसको, कैसे करेंगे सॉल्यूशन। पहले जो आपको मिला हुआ है इसमें वो लिख लेंगे। तो आप लिखोगे 1 पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम, ठीक है। आप टेबल टॉप भी लिख सकते हो, लेकिन मैं जिसकी आकृति है उसी को लिख रहा हूँ, ट्रेपेजियम, ठीक है। क्योंकि जो टेबल टॉप हो ट्रेपेजियम के शेप का, तो आप ट्रेपेजियम भी लिख सकते हो, यदि आप चाहो तो आप टेबल टॉप भी लिख सकते हो। वो कितना है जी हमारा, वो है 1 मीटर। यानी एक पैरेलल साइड लिख ली तो दूसरी भी है, तो लिखो अदर पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम। वो कितनी दे रखी जी, वो दे रखी हमारा था 1.2 मीटर। अब लिख लो इसको, आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कह सकते हो और हाइट भी कह सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ हाइट ऑफ ए ट्रेपेजियम वो है जी हमारी 0.8 मीटर, ठीक है जी। अब आपने इसमें क्या क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम उसका फॉर्मूला था जी हमारा 1/2 मल्टीप्लाई हाइट, मल्टीप्लाई में क्या था, इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसे आप ए लिख सकते हो, ठीक है, इसे बी लिख सकते हो, और ये एच। तो यहाँ पे मैं फिलहाल ऐसे लिख रहा हूँ, इनटू हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है जी। अब जैसे यहाँ पे 1 पैरेलल साइड है, इसको आप ए लिख सकते थे, ये ए, इसे बी मान लो, और हाइट को क्या लिखते हैं हम, एच। तो आप फॉर्मूला इनके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, यानी 1/2 हाइट हो गया जी हमारा एच, और ये हो गया हमारा ए प्लस बी, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो फॉर्मूला, या फिर ये थ्योरेटिकल भी बेस्ट है, जो उनसे आपको अच्छा लगे वो लिख देना, आप लिखना एक ही। तो 1/2 हाइट है जी हमारी 0.8 मल्टीप्लाई 1 प्लस बी की वैल्यू 1.2, ठीक है जी। अब इसको 2 से कैंसिल करें तो क्या बनेगा, 2 1 जा 2, इसको कैंसिल करेंगे तो 0.24 जा 8, ये हो गया जी हमारा 0.4। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 0.4 मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा जी 2.2। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई कैसे करोगे वो सुनो ध्यान से, पॉइंटों की है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आसान है। आप क्या करो, इनको बिना पॉइंट मान लो, फिलहाल के लिए ऐसा मान लो कि यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं है। यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 22, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ऐसा लिख लोगे, 88 आ गया। लेकिन अब पॉइंट लगाना, देखो अब पहले नंबर में देखो, यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक हैं जी, 1 नंबर है, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 1 है, तो टोटल नंबर कितने हो गए 2। तो हमने पॉइंट जो लगाना है, पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए, तो देखो यहाँ 1 2, तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी, मीटर स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है।
अब देखिए जी सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एरिया दे रखा अब की बार ट्रेपेजियम का। पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपको पैरेलल साइड दी थी और उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी हाइट भी दी थी। आपसे क्या पूछा था, एरिया पूछा था। अब की बार आपको क्या दे रखा, एरिया पहले से दे रखा है, यानी इसमें एरिया नहीं निकालना आपने। एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ पैरेलल साइड्स, आपको लेंथ दे रखे हैं जो पैरेलल साइड है उनमें से एक की, इज 10 सेंटीमीटर। वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। एंड इट्स हाइट, और उसकी ऊंचाई है इज 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर उसकी क्या है, हाइट दे रखी, ऊंचाई दे रखी। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, तो आपने क्या निकालना है, जो दूसरी पैरेलल साइड रहेगी उसकी लेंथ निकालनी है भाई, वो कितनी लंबी है। ठीक है जी, तो एक छोटा डायग्राम से समझाता हूँ। ये आपका ट्रेपेजियम है जी, ठीक है। फिलहाल हमें पता नहीं भाई ये दे रखी है या ये दे रखी है, तो आप इसे कोई सी एक को मान लो आपको ये दे रखी है 10 मीटर है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लो आपको ये निकालना है, या आप 1 क्या रखे ना, तो आप इसे ही लिख लो 10 सेंटीमीटर। ये ए होती है, इसे हम बी मानते हैं। तो एक साइड तो दे रखी है, तो दूसरी आपने क्या करनी है, निकालनी है। जो इसकी हाइट थी, हाइट कितनी है हमारी, इसमें 4 दे रखी है, तो ये h की वैल्यू 4 दे रखी है। एरिया होता है इसकी अंदर वाली जगह पे, ये अंदर वाला जो पोर्शन है ना, ये हमारा एरिया होता है। ये कितना दे रखा है, 34 एरिया है आपका। एरिया इक्वल दे रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। आपसे पूछा क्या है, ये वाली साइड, ठीक है। तो जो निकालना है ना, पहले उससे मान लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए, हम सबसे पहले जो निकालना उसे मानते हैं। लेट द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, क्या मान लेंगे जी हम, उसे मान लेंगे हम b मान लेते हैं, ठीक है। b सेंटीमीटर, वैसे हम b से लिखते हैं, तो ये b मान लिया हमने। अब जो और दे रखे वो लिख लो। आपको दे रखे है 1 लेंथ ऑफ 1 पैरेलल साइड, वो कितनी दे रखी जी आपका, वो दे रखे हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने इसमें निकालना था लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, तो हमने पहले उसे मान लिया कि लेट दी लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड कितनी है जी, b है। अब वो लिख रहे हैं जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। एक तो मिल रही है आपको एक पैरेलल साइड, एक मिल रही है आपको हाइट और एक एरिया। तो मैं अब हाइट लिखता हूँ हाइट ऑफ ए ट्रेपेजियम, ठीक है। वो कितनी है जी हमारी, वो है हमारी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लिख लेते हैं जो एक और चीज़ दे रखी है, क्या दे रखा है, एरिया। तो लिख देते हैं एरिया ऑफ, ये ए हमारी, ठीक है, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम, ये कितना दे रखा है हमारा, ये दे रखा है जी 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। हमने सारी बातें लिख ली हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला किसका, एरिया का। तो इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारा जी 1/2 मल्टीप्लाई हाइट के लिए मैं h लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड क्या है हमारी, एक तो ये है a, दूसरी b, इक्वल है हमारी 34 की, इस एरिया के इक्वल है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं 1/2, h की वैल्यू कितनी है जी हमारी, h यानी हाइट की वैल्यू कितनी है 4, मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है जी हमारी, वो है हमारी 10, b हमने निकालना, तो b को b रखते हैं, इक्वल टू 34। कुछ इस प्रकार से हम इसे लिख लेंगे। अब आगे का काम यहाँ पे करेंगे। अब फिलहाल थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है जी। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2, तो ये हो गया जी हमारा 2, मल्टीप्लाई में अंदर रह गया हमारा 10 प्लस बी,
इक्वल टू है जी 34 के। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में इधर जाओगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 10 प्लस बी इक्वल हो जाएगा हमारा 34/2। 2 से कैंसिल करोगे, 2 1 जा 2, 3 था 1 रह गया, 14 हो गया। कितना रह गया हमारा, हाँ 14 हो गया, 2 1 जा 2, 1 रहेगा, 14 हो गया, 2 7 जा 14, तो 10 प्लस बी इज इक्वल टू हो गया जी हमारा 17। तो ये प्लस का है 10, इधर जाओगा तो माइनस का, तो 17 माइनस 10 तो कितना आएगा जी हमारा 7। तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7 आ गई। तो हमें b ही निकालना था, तो जो लेट किया था उसे हैंस लगा के लिख देंगे, हैंस द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड कितनी आई जी हमारी, वो आई जी हमारी 7 सेंटीमीटर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन जी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।